हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम अगला प्रकरण जो है देखते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है कवि जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी जो है ये एक तो छायावादी, इनसे जीवन से संबंधित बात हम जो है पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय देखते हैं। परिचय, जीवन परिचय में देखिए सबसे पहले है जन्म। इनका जन्म जो है सन 1889 में हुआ और मृत्यु जो है सन 1937 में हुई। जन्म जो है काशी में हुआ। इनके पिता जो है वो देवी प्रसाद बाबू, या हम ये कह सकते हैं बाबू देवी प्रसाद। इसको शुद्ध भी ऐसे लिख सकते हैं, बाबू देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद। ये सुंगनी साहू नाम से इनकी प्रसिद्धि थी। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है वो परिवार में होती है, क्योंकि इनके पिता भी बहुत बड़े एक विद्वान थे, विद्या प्रेमी भी थे। इसके बाद परिवार की शिक्षा के बाद एक क्वींस कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। आगे फिर जो अपना अध्ययन जारी रखा और आज जो है साहित्य जगत में इनकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। इन्होंने मूलतः देखिए सबसे मूल बात क्या है, ये छायावादी थे, छायावादी कवि। ये बहुत बड़े छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो छायावादी के जो 4 स्तंभ माने गए उनमें से 4 में से एक इनका प्रमुख स्थान रहा है, जयशंकर प्रसाद जी। और जहाँ तक इनके काव्य के ऊपर हम अध्ययन करते हैं और इनके काव्य को गहराई तक जाते हैं तो उन्हें देखिए नारी के ऊपर बहुत ही एक जो अबला जी से जब कहा है तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में लिखी है। अब जो है हम इनके कुछ रचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। रचनाएं देखिए, इनकी रचनाओं में इन्होंने देखिए कई विधाओं में लिखा। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य रचनाएं कई प्रकार से जो है लिखी गई। देखिए इनमें से हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इसमें झरना है, आंसू है, कामायनी, लहर, ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्होंने जो ये रचना की इनसे इनको बहुत प्रसिद्धि है। ये अपने साहित्य जगत में इनका एक अनुपम योगदान है। इनकी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा एक जो है माध्यम है। बहुत अच्छी विधाएं लिखी इन्होंने। तो देखिए आगे, चित्रधार और प्रेम पथिक। अब कुछ रचनाएं और है, जैसे नाटकों में देखिए, नाटक देखिए इनके नाटकों में है चंद्रगुप्त है,
चंद्रगुप्त और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी विशाखा राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी राज्यश्री, विशाखा अजातशत्रु, विशाखा आदि रचनाएं कई और भी जो है इन्होंने, कामना है, एक घूंट है, प्रायश्चित है, जन्मेजय का नाग यज्ञ उस समय समकालीन प्रसिद्ध रहा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। आगे देखिए इनके कुछ उपन्यास हैं। उपन्यास में देखिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त उपन्यास है कंकाल, कंकाल है, तितली है। ये इन्होंने बहुत ही जो है समृद्ध और पूर्ण रूप से सार्थक यह कह सकते हैं हम, जिनको इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। और ये इरावती, इरावती लिखते लिखते ही ये संसार छोड़ चुके थे, इसलिए ये अपूर्ण रह गई। ये अपूर्ण है इरावती, क्योंकि रचना जब कर रहे थे तो रचना करते करते पूर्ण हुआ नहीं, उससे पहले जो है सांसारिक विदा। इसलिए देखिए कुछ कहानी संग्रह भी है। कहानी संग्रह में देखिए कहानी संग्रह, कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में से कुछ जैसे प्रतिध्वनि, आकाश दीप, प्रतिध्वनि आकाश दीप है। छाया, आंधी, इंद्रजाल, छाया, इंद्रजाल और आंधी है। देखिए इनका एक निबंध भी है, काव्य कला तथा काव्य कला, ये इनका प्रसिद्ध निबंध भाई। इनके साथ में और भी कई निबंध लिखे इन्होंने। एक चीज है जो इनकी बहुत ही मुख्य रही है, वो प्रसिद्धि इनको अक्षय कीर्ति रही है, वह है कामायनी। ये सभी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ, जिनकी कि इनकी जो कीर्ति है वो कीर्ति अदम्य या यूँ कहे अक्षय कीर्ति है। तो देखिए ये तो इनके जीवन के विषय में था, और इनकी छायावादी शैली इनकी बड़ी ही प्रगाढ़ और यूँ कहे कि सर्वोत्कृष्ट रही है छायावादी शैली इनकी। जयशंकर प्रसाद के बहुत से कहानी नाटक विधाओं में जो है, उपन्यासों में महिला उत्थान या महिला की जो आत्मग्लानि है वो उभर कर उसके सामने आती है। महिला का जो, नारी का उत्पीड़न, जो हृदय में जो दर्द है वो इनकी रचनाओं में झलकता है। अब इसके साथ में इन्होंने प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही अनुपम और मार्मिक ढंग से किया है। तो यहाँ इस प्रसंग में जो आज हमारा प्रसंग है प्रभो, अब हम इस प्रभो की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए प्रकृति, प्रकृति के आंगिक चेष्टा, आंगिक चेष्टा का वर्णन किया। किस प्रकार? एक प्रकार से देखिए मानवीकरण, प्रभु
ईश्वर। इन्होंने ईश्वर को अनादि अनंत, कुल मिला की बात यह है कि इन्होंने ईश्वर के स्वरूप या ईश्वर के साक्षात्कार को दर्शाया है। अर्थात ईश्वर को किस रूप में देखे या कहाँ मिले, या ईश्वर प्रारंभ कहाँ है और कहाँ तक है, आदि इन चीज़ों को जो है इन शब्दों के माध्यम से वो कह रहा है। वो कहाँ मिलेगा, उसकी वो ईश्वर की वास कहाँ है, या यूँ कहें कि ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है, प्रारंभ कहाँ है, अंत कहाँ है। तो आदि चीज़ें जो है इन प्रसंग के अंतर्गत है। तो देखिए, ईश्वर की व्याप्ति जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकृति चित्रण में किया है। प्रकृति के अंदर जो ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर विद्यमान है, किस प्रकार है, किस प्रकार हम उनको देख सकते हैं, ईश्वर की लीला को, या ईश्वर को हम कहाँ देख सकते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं प्रभु कविता के माध्यम से कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। इस ईश्वर की अनुपम छटा अर्थात प्रकृति की छटा, इस प्रकृति की जो आंगिक चेष्टाओं में भगवान को दर्शाया है। प्रकृति की जो आंगिक चेष्टाएं हैं, इन आंगिक चेष्टाओं में ईश्वर का गुणगान किया गया है। मूल बात ये कहना चाहता हूँ। कैसे कि हम ईश्वर को देखें तो किस प्रकार हमें दिखाई दे, किस रूप में देखें कि विमल इंदु की विशाल, विमल यानी होता है स्वच्छ, विमल का मतलब कहता है स्वच्छ साफ सुथरा। इंदु यानी होता है चंद्रमा की विशाल, बहुत बड़ी विस्तृत किरणें, यानी किरणें प्रकाश की किरणें, प्रकाश वो तेज आभा चमक। तेरा किसका, ईश्वर का, किसका बता रही है, ईश्वर बता रही है, तेरा बता रही है। तेरा कौन है, ये संकेत है ईश्वर का, कि ईश्वर का वो बता रही है। आगे देखते हैं। अनादि जिसका कोई प्रारंभ पता नहीं, आदि यानी प्रारंभ होता है, एन यानी नहीं, अर्थात जिसका प्रारंभ का भी पता नहीं हो। तेरी, तेरा कौन, ईश्वर। अनंत जिसका कोई अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं हो रहा। माया यानी माया, उसकी क्या लीला है, उसकी माया क्या है, उसकी क्या शक्ति है, उसका क्या राज है, वो अतुलनीय राज, वो माया। जगत संसार को, लीला उसकी क्रीड़ाएं, उसकी लीला क्या है, क्या प्रकृति में लीलाएं करता है, क्या क्रियाकलाप करता है, वो दिखा रही है कि प्रकृति में क्या क्या लीलाएं अर्थात क्या क्या क्रियाएं करता है, वो दिखा रही है। कौन दिखा रही है, प्रकृति। आंगिक चेष्टा, प्रकृति की आंगिक चेष्टा आ गई कि चंद्रमा की सफ़ेद किरणें हैं, अनादि अनंत जगत को लीला दिखा। प्रकृति की जो अंग रूपी जो चेष्टाएँ हैं, वो चेष्टाएँ तेरी माया तुझे बता रही है, हे ईश्वर, ये प्रकृति की जो क्रियाएं तुझे बता रही है। आगे हम अभी मूल अध्ययन बाद में करेंगे, पहले इसका थोड़ा देख लीजिए। प्रसार, अब तेरा प्रसार कितना है, किसका, दया का। तेरी दया का प्रसार कितना है, का कितना, यानी तेरी दया का प्रसार कितना है। यदि ये लोगों को देखना है, यदि ये देखना है तो, यानी कि
कवि ये कहना चाह रहा है, यह समझाना चाह रहा है कि ईश्वर की लीला या ईश्वर की दया कितनी है। यदि ये देखना है तो मनुष्य तुम जाओ और देखिए सागर, उस सागर को देखो, तरंग मालाएं गा रहा है, उस सागर में उठने वाली जो तरंगे हैं वो तेरा गुणगान कर रही है। अब हम मूल बात की ओर चलते हैं, सीधे सीधे अर्थों में चलते हैं किताब के। कवि जयशंकर प्रसाद प्रभु कविता के माध्यम से ईश्वर का जो गुणगान है वो प्रकृति की आंगिक चेष्टाओं में दर्शाया गया है। वो दिखा रहा है कि ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान, वो किस प्रकार है कि हे प्रभु, विमल इंदु की विशाल किरणें, कि चंद्रमा की जो स्वच्छ साफ सुथरी जो विशाल किरणें हैं, वो किरणें, वो प्रकाश, वो आभा, वो चमक तेरा बता रही है, तुझे बता रही है कि तेरा वास कहाँ है, तू कहाँ विद्यमान है। तो चंद्रमा की जो श्वेत और स्वच्छ जो किरणें हैं, वो किरणों का जो प्रकाश है वो प्रकाश सर्वव्याप्त होता है, इसलिए उन प्रकाश में ईश्वर आप विद्यमान है, वो तेरा बता रही है। तेरा कौन? ईश्वर को बता रही है कि ईश्वर वहाँ विद्यमान है। फिर कहते हैं कि अनादि तेरी अनंत माया है, कि हे प्रभु तो अनादि है, तेरे प्रारंभ का पता ही नहीं है और नहीं तेरा अंत का पता है। तेरी प्रारंभ और अंत की माया का किसी को कोई पता ही नहीं है, क्योंकि जगत को लीला दिखा रही है, क्योंकि ये पूरे संसार को अपनी लीलाएं, अपनी क्रीड़ाएं, अपनी क्रियाकलाप जो है वो संसार को दिखा रही है। फिर क्या कहते हैं कि प्रसार तेरी दया का कितना। जयशंकर प्रसाद जी वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी दया का कितना बड़ा प्रसार है, कि संसार में तेरी दया का कितना प्रसार है। यदि लोग उसे देखना चाहते हैं, यदि लोग उसे परखना चाहते हैं, ये देखना है तो देख के सागर, यदि तेरी दया का प्रसार कितना है, तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है तेरी दया, इस संसार में, सृष्टि में कहाँ कहाँ फैली हुई है। यदि कोई देखना चाहे तो देखे सागर, तो सागर को देखो। क्यों? क्योंकि जो सागर में क्या है, तरंग मालाएं गा रही है। क्योंकि जो सागर में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तरंगे उठती है, वो तरंगों से कल 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 की जो ध्वनियाँ आती है, उन ध्वनियों में आप विद्यमान हो प्रभु। हे प्रभु, उन ध्वनियों में आप विद्यमान हो। इसलिए हे मनुष्य, यदि तू प्रभु का प्रसार देखना चाहता है, तो कि ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है, उसका प्रसार यदि तू देखना चाहता है, तो जा और सागर, समुद्र से उठने वाले जो तरंगे हैं, उन तरंगों को देख, क्योंकि उन तरंगों में आप ही विद्यमान हो, आपका ही प्रसार नजर आता है, आप वहाँ नजर आते हो यदि किसी को देखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण था जयशंकर प्रसाद का, इनका जीवन परिचय हमने देखा कि जो है वह जन्म 1889 में हुआ और काशी में हुआ, मृत्यु 1937 में बताई गई। इनके बाबू देवी प्रसाद जो थे वो भी एक बहुत अच्छे विद्वान माने गए हैं या है। वो उनको सुमनी साहू से जो प्रसिद्धि प्राप्त थी, और इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा परिवार में हुई। उसके बाद वे किंग्स कॉलेज में इनका अध्ययन होता है, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर आगे चल के एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में उभरते हैं। और ये जो थे वो छायावाद के 4 स्तंभ थे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ मूल रूप से माने गए हैं, जिनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो प्रसिद्धि छायावादी कवि के रूप में। इसमें कुछ रचनाएं हैं। कामायनी इनकी प्रमुख रचनाएं, कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, और ये प्रेम पथिक है, और नाटक इनके देखिए चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है जो बहुत प्रसिद्ध है, राज्यश्री है, विशाखा है, इनके अन्य जो है। और देखिए कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास जो है वो है। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, छाया है, इंद्रजाल है, आंधी है, और काव्य कला है। तो ये तो था इनका जीवन से और रचनाओं से संबंधित जानकारी। आगे देखते हैं। प्रभु जो कविता इनकी यहाँ पर, इसका जो प्रसंग है, इस प्रसंग में प्रभु ने जो है
जो जयशंकर प्रसाद जी ने प्रभु के बारे में, यानी ईश्वर कहाँ व्याप्त है, ईश्वर के बारे में प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति की आंगिक चेष्टाओं से जो है यहाँ पर इसका वर्णन किया है कि प्रभु को देखना है तो मैं कहाँ। तो इन्होंने बताया कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, प्रसाद तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। प्रसाद जी के अनंत बहुत ही सरस और गुढ़ार तरीके हुए रचना है। इसमें प्रसाद जी ने प्रभु कविता के माध्यम से प्रभु अर्थात ईश्वर के वास, ईश्वर की व्याप्ति को बताया है कि ये व्याप्ति जो है प्रकृति की आंगिक चेष्टाओं में है। किस प्रकार कि जिस प्रकार विमल इंदु की विशाल किरणें, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की जो श्वेत और स्वच्छ जो किरणें हैं उस चमक में, वो चमक प्रकाश जहाँ व्याप्त है समस्त जगह, तो चंद्रमा की स्वच्छ जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें ये बता रही है कि तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम्हारी सत्ता जो है वो कहाँ कहाँ तक है, वो तेरा प्रकाश ये बता रहा है कि तू कहाँ कहाँ विद्यमान है, कहाँ व्याप्त है। क्योंकि प्रभु अनादि तेरी अनंत माया, तेरी माया का तो ना तो आदि का पता ना कोई अंत का पता। हे प्रभु तेरी माया का जन्म और मृत्यु अर्थात अंत, जन्म यानी प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं है। हे प्रभु तेरी आदि अनंत तेरी माया तो आदि है, अनंत है, अर्थात प्रारंभ का पता नहीं है और अंत का भी पता नहीं है। जगत को लीला दिखा रही है। ये माया जो है वो ये संसार को अपनी क्रियाएं लीलाएं दिखा रही है। और प्रकाश तेरी दया का कितना, हे प्रभु तेरी दया का कितना प्रसार है। यदि कोई देखना चाहता है तो वो सागर को देखे, क्योंकि तरंग मालाएं गा रही है। क्योंकि उस सागर में उठने वाली जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, उस लहरों से कल कल करती आवाज़ें वो ये बताती है कि वहाँ भी प्रभु का निवास है, प्रभु व्याप्त है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अध्ययन किया। प्रकृति की आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से जो है प्रभु के वास के बारे में जो है बताया। आगे हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।